कि अल्लाह के फजल व करम से सबने जेलें काटी, झूठे मुकदमात का सामना किया, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से इमरान नियाजी, नवाज शरीफ पर, शहबाज शरीफ पर एक पाई की करप्शन नहीं साबित कर सका। आपकी क़यादत पर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं। और आज देखिए, मैं खुश नहीं हूं, ये अल्लाह का निजाम है कि आज चाहे तोशा खाना में दोस्त मुमालिक के तोहफों को बेचकर अपनी जेब में पैसे डाल लेना, या 190 मिलियन पाउंड, 190 मिलियन रुपए नहीं, 190 मिलियन पाउंड का करप्शन का केस इमरान नियाजी का है, उसमें ठोस शवाहिद शामिल हैं। तो मैं पाकिस्तानी कौम को यह बताना चाहता हूं कि जब ये शख्स नवाज शरीफ पर और उसकी जमात पर झूठे करप्शन के केस बना रहा था और शहजाद अकबर 10-10 वॉल्यूम उठाकर 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, उस वक्त इमरान नियाजी अपने दोनों हाथ से इस पाकिस्तानी कौम का पैसा लूट रहा था 190 मिलियन पाउंड के केस में, और तोशा खाना में कौम की अमानत में खयानत कर रहा था। पाकिस्तानी कौम गवाह रहना और अपनी आंखें और अपने कान खोलकर पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करना, क्योंकि आज पाकिस्तानी कौम को एक ऐसा सच्चा दयानतदार पाकिस्तान का बेटा चाहिए जिसने पहले भी पाकिस्तान की खिदमत की और ऐसे मंसूबा लाया जिससे नौजवानों को रोजगार मिला। आज इस पंडाल में खड़े मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान, मेरे साथ हाथ खड़ा करो, सारे मेरे साथ हाथ खड़ा करो। इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने में आले पाकिस्तान जाओगे। इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को सिर्फ नवाज शरीफ को इस्तकबाल नहीं कहना, बल्कि उसकी क़यादत में जो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के सफर का आगाज होगा, हमने उसको भी इस्तकबाल कहना है। उसका इंशाअल्लाह एक नई सुबह का आगाज करना है। और मैं यहां पर यह भी अर्ज करता चलूं कि आज फलस्तीन में इसराइल जो जुल्म और बर्बरियत की दास्तान रकम कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर दिया, हजारों माओ बहनों को शहीद किया। आज गजा में बिजली बंद है, गैस बंद है, खाने पीने की अशिया नहीं जा सकती, कई दिनों से वो बच्चे भूखे बिलख रहे हैं। मैं यहां पर पाकिस्तानी कौम की तवक्को से आलमी दुनिया को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान अपने फलस्तीन भाई और बहनों की सियासी, अखलाकी हिमायत करता है और करता रहेगा, और हमारे दिल उन शहीदों के माओं के साथ धड़कते हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, यहां पर किसान बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मेरे किसान भाइयों, नवाज शरीफ के दौर में एक तारीखी 341 अरब का मंसूबा था जिसमें ट्यूबवेल्स पर कम रेट पर बिजली मुहैया की जाती थी, अद्वियात, खाद सब्सिडाइज रेट पे दी जाती थी। आज अगर पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल में जो सबसे ज्यादा रोल अदा कर सकती है वो ज़राअत है। और किसान भाइयों, ये मौसमियाती तब्दीली की वजह से पूरी दुनिया में आज ये डिबेट चल पड़ी है कि अगले आने वाले दिहाइयों में ग़िज़ा की किल्लत होगी। तो मैं समझता हूं कि
बलोचिस्तान जो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, हमारा चोलिस्तान और किसान सहराओं को अगर हम ड्रिप इरिगेशन से नई टेक्नोलॉजी से सैराब करें तो हम ज़र मुबादला कमा सकते हैं भारी मिकदार में। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में किसान के हाथ मजबूत करेंगे, क्योंकि अगर किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा इंशाअल्लाह ताला।